हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के हमारे जो टॉपिक है वीडियो का वह है चैप्टर 2 है, क्योंकि इसके पहले हमने चैप्टर 1 के बारे में हमने बात किया था, मापन टूल के बारे में बात किया था, कैसे मापन टूल का प्रयोग करते हैं वो सब बताया था। आज जो टॉपिक है वह है रेखाएँ, अर्थात रेखाएँ क्या है, कितने प्रकार की है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले भी हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है यह ITI के ऑल ट्रेड, मतलब किसी भी ट्रेड से हैं वह सभी के लिए है और फर्स्ट ईयर की है। ऐसा नहीं है साथियों ये सेकंड ईयर के, सिर्फ ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आप देख पा रहे हैं, तो आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन इसमें से कम इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हम इसे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। इसके पहले वाला टॉपिक जो हमने पूरा किया उसमें भी 2 पार्ट में पूरा किया था, और आज हमने जो है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और टेलीग्राम में भी आप उस वीडियो को पा जाएंगे। तो अगर आप भी अभी तक तैयारी नहीं किए तो आप जो है अच्छे नंबर निकालने के लिए उसे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं साथियों चैप्टर 2 रेखाएँ, अर्थात रेखा आप सभी जानते होंगे। रेखा के बारे में आप सभी लोग पहले से भी पढ़े होंगे। लाइन कितने प्रकार की होती है, हालांकि वो लाइन थोड़ा हटके है, हम लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आइए जान लेते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, सबसे पहले रेखा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो 2 बिंदुओं के मध्य पथ को मिलाने वाली को हम रेखा कहते हैं। अर्थात 2 बिंदु, कोई सी भी 2 बिंदु अगर मान लें एक अपनी ये बिंदु हो गई, एक ये बिंदु हो गई, या सीधे मिला दिया तो ये भी रेखा हो गया, या ऐसे करके हम 2 बिंदु को मिला दिए रेखा हो गया। अगर ये 2 बिंदु है हम ऐसे करके मिला दिया तो ये भी एक रेखा के माध्यम से हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी अगर हम 2 बिंदु को मिला रहे हैं या 2 से अधिक बिंदु को मिला रहे हैं तो वह जो है हमें एक रेखा के रूप में तैयार होता है। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, रेखा जो है वह लगभग प्राचीन काल से हम रेखा का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी तक हमने जो है सिर्फ अगर रेखा का प्रयोग करते थे तो सिर्फ हम किस प्रकार सीधी रेखा का प्रयोग करते थे और तिरछी रेखा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से सिर्फ 2-3 रेखाओं का प्रयोग करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद जो है भारतीय मानक संस्थान ने जो है ड्राइंग के लिए अन्य और भी प्रकार के रेखाओं का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं, आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले साथियों, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो और भी प्रकार की जो रेखा हैं, अब वो कौन कौन सी हैं, और इसके बाद भी अभी रेखा है। ये रेखाएं जो आप देख पा रहे हैं, इस रेखा का प्रयोग हम जो है ड्राइंग में नहीं करते। वो कौन कौन सी रेखा है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, ये रेखा कौन कौन सी होती है। उसके बाद हम अलग रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है यह सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा में कौन सी होती है, जैसे कोई सी भी आपकी 2 बिंदुओं में जो एक सीधे स्ट्रेट कोई अगर रेखा है तो इसे हम सीधी रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके अगले आ जाते हैं साथियों क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, और लंब रेखा अगर हम बात करें लंब रेखा के बारे में, तो कोई एक सीधी रेखा और उस पर एक सीधा अगर कोई लंब अगर रेखा के रूप में डाल दे, और जिससे हमें 2 कोण दोनों साइड ओनली 90 डिग्री का कोण अगर बन जाता है, तो ये जो रेखा आती है यह आपकी रेखा किस प्रकार की रेखा के अंतर्गत आती है, लंब रेखा के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें झुकाव रेखा कैसी होती है, तो इस प्रकार की जो रेखा होती है साथियों, यह आपकी झुकाव रेखा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से जो भी रेखा होती है यह झुकाव रेखा के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला है आपका समकोण रेखा। समकोण, तो यह कौन सी होती है साथियों, समकोण रेखा। समकोण रेखा आपके कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कोई भी रेखा है अगर वो आपका सीधे है अर्थात 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये जो है आप लोगों का समकोण रेखा के अंतर्गत आता है। इससे पहले भी हमने आप सभी को जो चैप्टर बताया था उसमें भी हम समकोण के बारे में बात किए थे, प्रोटेक्टर के बारे में बात किए थे, स्टील रूल के बारे में बात किए थे। उसके बाद अब जो है आगे है आपकी तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा का प्रयोग हम ड्राइंग में बहुत ही कम करते हैं। तो तिरछी रेखा कुछ इस प्रकार से आप लोगों की जो रेखा होती है वह तिरछी रेखा होती है। और उसके बाद समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा में आपकी
कितनी रेखाएं होती है? समांतर जो है साथियों 2 से अधिक रेखाएं होती हैं। कभी भी आपने देखा होगा तो चाहे जहाँ भी हम लिखते हैं समांतर रेखा नहीं लिखते बल्कि समांतर रेखाएं लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी हम अगर समांतर रेखा खींचते हैं तो कभी भी हम एक रेखा के द्वारा नहीं दर्शा सकते। इसके साथ एक जो है तुलना करने के लिए हमें एक से अधिक रेखा को जो है दर्शाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर हम लिखते हैं तो हम समांतर रेखाएं लिखते हैं, क्योंकि एक से अधिक रेखा का हम प्रयोग करते हैं। बाकी रेखा के साथ हम सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, बाकी के साथ हम सिर्फ रेखा ही लिखते हैं। तो आई होप आपको इन सभी रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इन रेखा से हटकर हमारी जो ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली रेखा है, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है। जैसे आप लोगों के आउटर डायमेंशन रेखा, आउटर लाइन, इनर लाइन, क्षैतिज और शॉर्टकट, लॉन्ग कट, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये रेखा के बारे में आपसे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे।